नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे कोई भी सवाल 022-2300-1634 पर, या फिर दूसरे नंबर को नोट कर लीजिए 022-2300-1635। आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और खास मेहमान हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी का स्वागत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आज के बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो मंगलवार को बाजार दिन भर उतार चढ़ाव के साथ ही चला। सेंसेक्स 38 अंक चढ़कर 60,978 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 18,118 के स्तर पर सपाट क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में हमें 88 अंकों की गिरावट दिखी और 42,733 के लेवल पर यह हुआ बंद। तो अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार में गिरावट क्यों आज दिखी है, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में कल की तेजी के बाद आज बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार देखने को मिला। शुरुआत मजबूत होना तो तय थी क्योंकि संकेत लगभग सारे मजबूती के थे। एक और अमेरिकी बाजार में भरपूर तेजी हुई, दूसरी ओर एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली से उन्होंने हाथ रोका और वायदा कारोबार में जमकर खरीदारी की। बाकी संकेत भी अच्छे थे और बाजार 18,000 के ऊपर टिके रहने में कामयाब भी। इसके चलते हुए मजबूत शुरुआत हुई और मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार ने आज एक बड़े अहम लेवल को छुआ और वो था 18,200 का निफ्टी पर। और एक बार फिर से कल के बाद आज बैंक निफ्टी ने 43,000 के लेवल को पार करके थोड़ी देर वक्त बिताया भी। तो फर्स्ट हाफ काफी मजबूत रहा, लेकिन मिड सेशन से धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई जो बाजार के सेकंड हाफ में बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि कोई ऐसा खास कारण था नहीं जिसकी वजह से बाजार कमजोर हो, लेकिन इसे कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने के बाद जो एक प्रॉफिट बुकिंग आने की आशंका जो रहती है वो होती हुई दिखी। 18,150 18,250 वो रेंज है जहां पर बाजार को रुकना है। बैंक निफ्टी पर भी 43,000 के आसपास रुकावट की रेंज है, वहां रुकना है, तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि कल के आसपास बिल्कुल बिना किसी बदलाव के निफ्टी 18,118 पर बंद होता दिखा। बैंक निफ्टी में भी हल्का सा नुकसान रहा, कोई खास बड़ा नहीं, और सेंसेक्स भी हल्के नुकसान के साथ बंद होता हुआ दिखा। 18,000 का लेवल क्लोजिंग के लिहाज से अहम है, उसके ऊपर बाजार बंद होते दिखे। और बैंक निफ्टी पर भी 42,700 के आसपास की क्लोजिंग बुरी नहीं कही जाएगी, खासतौर से तब जबकि मंथली एक्सपायरी का दिन है कल। गुरुवार को चूंकि बाजार बंद है तो कल मंथली एक्सपायरी होगी, तो मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार का अंडरटोन, मूड, माहौल और सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। एक कुछ बढ़िया ट्रिगर की तलाश है जो 18,200 के पार निफ्टी को और 43,000 के पार बैंक निफ्टी को टिकाने की कोशिश कर सके। आइए अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, बाजार में कैसा आपको कारोबार लगा और आने वाले दिनों के लिए अब क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करें? स्वाति जी, देखिए वैसे मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसे अनिल जी ने भी बताया, और इसी रेंज के बाहर जाने के लिए बिल्कुल कोई ना कोई बड़े ट्रिगर की जरूरत है। तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा, और वो जो ट्रिगर होने चाहिए वो डोमेस्टिक लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यूएस मार्केट्स को देखते हो या एशियन मार्केट्स को देखते हो तो वहां पे हमने अच्छी खासी तेजी देखी। निक्केई इनफैक्ट पिछले 15 दिनों में 10% बढ़ चुका है, और यूएस मार्केट में भी हमने लगातार दूसरे दिन शानदार रिकवरी देखी थी। लेकिन चूंकि मार्केट जो है वो अर्निंग सीजन के अंदर अटका हुआ है, तो यहाँ पे जैसे अर्निंग्स आएंगे वैसे मार्केट का मुझे लगता है कि हमें एक्टिविटी या तो ट्रेंड देखने मिलेगा, और साथ ही साथ सामने बजट भी है। तो ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो अपनी इंडियन करेंसी थी वो 8130 से लेकर 8175 के करीब आके रुक गई, यानी कि थोड़ी उसमें और गिरावट हमें देखने मिली, जो हमेशा एक नेगेटिव संकेत देती है। और इसी वजह से मार्केट का ट्रेंड जो था वो काफी चॉपीनेस वाला था। ऊपरी लेवल्स पे खुलने के बावजूद मार्केट नीचे लेवल्स पे बंद हुआ। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मार्केट में इसी रेंज में हम ट्रेड करते हुए थोड़ा और वक्त निकालेंगे, और अगर ये मार्केट अगर गलती से अगर 18,000 के करीब अगर आता है तो वहां पे कुछ पोजीशंस लॉन्ग की बनाई जा सकती है। 18,200 के करीब आप कुछ कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हो, वहां पे शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है।
बिल्कुल, तो ये रही बाजार पर राय श्रीकांत जी की। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक सजेशंस भी आपसे ले लेते हैं। पोजिशनल व्यू रखना चाहे इस बाजार में तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय आपकी रहेगी? तो देखिए स्वाति जी, अगर पोजिशनल व्यू रखना है तो मुझे लगता है कि बजट के एंटिसिपेशन में हम कुछ ट्रेड्स बना सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बनी है और रिलेटेड जो बजट रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं वहां पे हमें एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी देखने मिलती है। वहां पे हमें लगता है कि एबीबी लिमिटेड ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2940 2950 के करीब की क्लोजिंग है। फॉर्मेशन हायर टॉप हायर बॉटम का बन चुका है और हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 3100 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 2890 का स्टॉप लॉस रखें। तो ये हुई पोजिशनल ट्रेड की बात। और यहाँ से अगर मुझे लंबी अवधि का नजरिया रख के अगर कोई स्टॉक लेना है तो हमें लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में से एचडीएफसी लाइफ ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। काफी शानदार नतीजे इसने दिए थे और ओवरऑल अगर आप देखिए तो पूरे एचडीएफसी ग्रुप में हलचल भी बनी है। और ये स्टॉक 620 के करीब था, अभी करेक्ट होते होते 590 के करीब आ चुका है। एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक को सपोर्ट करेगा और आने वाले यहाँ से 6 से 12 महीने के अंदर हम इसमें 770 से लेकर 775 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 520 का रखना है। अगर पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहता है तो 520 का स्टॉप लॉस रखें। बट अगर यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसमें बने रहे या तो और इन्वेस्ट कीजिए। टारगेट्स रखे 775 रुपए के। जी, तो श्रीकांत जी की दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, पोजिशनल व्यू एबीबी में रखने की सलाह और एचडीएफसी लाइफ में लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने की सलाह श्रीकांत चौहान की तरफ से आ रही है। आइए पहले एक कॉलर से बात करें। नोएडा से सत्यपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैं बीएससी पे राय जानना चाह रहा था। बीएससी के मेरे पास 61 शेयर है 802 के रेट पे और आईएक्स का शेयर है मेरे पास 71 शेयर है 192 के रेट पे। तो मैं इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो होल्ड करें या सेल कर दें? ओके, बिल्कुल। बीएससी और आईएक्स पर राय लेना चाह रहे हैं, दोनों में फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं ये। श्रीकांत जी, कैसे फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें अभी? तो देखिए दोनों स्टॉक अगर आप देखें तो विद अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल इसमें हम पॉजिटिव इंडिकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली ये दोनों कंपनीज फ्यूचर में परफॉर्म करेगी। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो इन सभी में एक प्रेशर बना हुआ है और इन सबके जब तक अर्निंग्स काफी सुधरते नहीं है तब तक हमें लगता है कि इनमें प्रेशर बना रहेगा। साथ ही साथ अर्निंग से साथ साथ अगर इसके मल्टीपल्स को देखें तो वहां पे भी हमने एक बड़ा इजाफा देखा था जब इनमें रैली बनी थी। अभी हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में थोड़ा और वक्त लगेगा और मार्केट के जब लार्ज कैप कंपनीज या तो जब इंडेक्स चलने की शुरुआत करेगा तब जाके ये सब स्टॉक्स चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वैसे देखा जाए तो फंडामेंटली दोनों कंपनीज या तो अगर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट अगर देखें तो दोनों कंपनीज काफी स्ट्रांग है, दोनों में बने रहे। और अगर यहाँ से अगर कोई और गिरावट अगर आती है तो कुछ पोजीशंस और ऐड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं बिकॉज इनकी जो कॉस्टिंग है वो काफी ऊपर के लेवल की है। तो थोड़ा पोजीशन और ऐड करना काफी जरूरी है। बीएससी आईईएक्स दोनों में होल्ड करें, यही सलाह श्रीकांत जी की आ रही है। दिल्ली से रवि से बात करते हैं। रवि जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? ईएल है 50 से 100 रुपए 10 पैसे के। ठीक है। और 50 शेयर है सेल के SAIL 81 रुपए 10 पैसे के। ठीक है, कब तक रखने की आपकी सोच है रवि जी इन स्टॉक्स में? लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया बीईएल और सेल पर, हल्का मुनाफा इन्हें जरूर है, क्या करें? बिल्कुल, अगर लंबी अवधि का नजरिया है, लॉन्ग टर्म का अगर रिव्यू है तो बिल्कुल इसमें बने रहे, क्योंकि दोनों जो भी आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं वो दोनों कंपनियां काफी अच्छी हैं और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ये अच्छा रिटर्न्स देंगी। एक डिफेंस से है, एक मेटल से है। मेटल्स में थोड़ी दिक्कतें रहती है, थोड़ा साइक्लिकल सॉर्ट ऑफ नेचर रहता है, तो इनमें हमें अप एंड डाउन की एक्टिविटी देखने मिलती है। प्लस अगर आप देखें तो आपकी जो दोनों इन्वेस्टमेंट है वो दोनों गवर्नमेंट कंपनीज में है, जहाँ पे जो फ्लोज होते हैं यानी कि न्यूज फ्लोज जो होते हैं वो काफी अनसर्टन होते हैं, या तो उन पर्टिकुलर न्यूज फ्लो के ऊपर
अपना कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करता है उस बेसिस पे उसमें न्यूज़ फ्लो बनते हैं। बट इवेंचुअली हमें लगता है दोनों कंपनीज़ आने वाले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और आप इसमें बने रहें। ओके, तो ये आई है आपके स्टॉक्स पर राय BEL और सेल पर। एक सवाल लेते हैं हमारे पास फिलहाल जो आ रहा है व्हाट्सएप पर सवाल। भोपाल से RK श्रीवास्तव सवाल पूछ रहे TCS पर 500 शेयर है, 3,382 की इनकी खरीद है TCS पर। जानना चाह रहे हैं कि इस स्टॉक को अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए, फिलहाल मुनाफा है इन्हें इस स्टॉक पर, तो क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप TCS पर श्रीकांत जी? तो देखिए वैसे आईटी कंपनीज ने जितने भी नंबर्स अभी तक डिलीवर किए हैं वो सभी नंबर्स अगर आप देखें तो काफी हद तक बाजार के एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हुए नजर आए हैं। वहां पे एक फियर बना हुआ था कि शायद आईटी कंपनीज इस बार डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि यूएस में जो आईटी कंपनीज के जो ओवरऑल नंबर्स आ रहे थे या तो वहां पे जो प्रेशर बना हुआ था आईटी कंपनीज के ऊपर वो शायद यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकता है, ये एक फियर बना था। लेकिन इस फियर से अभी ये सेक्टर उभर चुका है और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से इस मार्केट में अगर कोई नए इन्वेस्टमेंट्स अगर आते हैं तो आईटी सेक्टर में आएंगे, क्योंकि एक रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ प्रेशर शायद वर्ल्ड मार्केट्स में बनता है तो डिफेंसिव सेक्टर में पैसा जाता है और डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी है, फार्मा है और उसके बाद आईटी है। और जहाँ पे अगर आईटी का नंबर्स अच्छा है तो मुझे लगता है कि टीसीएस भी यहाँ से परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। और ये स्टॉक हमें लगता है कि वैसे करंट लेवल्स पे देखा जाए तो 3500 के फेयर वैल्यू के काफी नजदीक आ चुका है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि इसमें और भी अपग्रेड्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बन सकते हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। करंट लेवल्स पर टीसीएस को होल्ड करें, यही राय श्रीकांत जी दे रहे हैं। हरियाणा से राम प्रसाद हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? एक तो रिलायंस पे है जी मैडम, एक IRCTC पे है। IRCTC, नमस्कार जी। हेलो, नमस्ते। हाँ जी, सुन पा रहे हैं, लेवल्स बताइए। एक तो IRCTC है मैडम, तो इसका लिया था मैंने 4800 के आसपास लिया था पहले, जब तक वो टूटा नहीं था, बोनस तो नहीं आया था। एक रिलायंस है। हेलो जी, रिलायंस की क्या खरीद है? रिलायंस की भी 2000 के आसपास है मैडम। इसमें भी नुकसान है अभी, मतलब 2000 के आसपास है। हाँ, अच्छा, दोनों स्टॉक्स में अभी आपको नुकसान ही हो रहा है। एग्जैक्ट आप लेवल को, आपको खरीद आपको मालूम नहीं है। आप 2000 के आसपास रिलायंस बता रहे हैं, IRCTC आप 4800 के आसपास बता रहे हैं। शेयर बताएंगे रिलायंस के कितने हैं आपके पास? रिलायंस के तो 875 मैडम। 875 शेयर आपके पास है। और IRCTC के? ये 2500 शेयर हैं। अच्छा, 2500 शेयर IRCTC के। जी, इसका कोई तो इस अनिल सिंह जी ने बोला था, इसलिए ले लिया था ये। रिलायंस कब से होल्ड कर रहे हैं आप? काफी दिन हो गए, 2 साल हो गए मैडम। 2 साल हो गए। तो आपकी खरीद के हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा है, 3 लाख से ऊपर के मुनाफे पे हैं आप। हाँ जी, ये काफी दो साल ही हो गए मैडम, 2-3 साल। 2000 अगर आपकी खरीद है और 875 आप शेयर बता रहे हैं, चलिए ठीक है। मैं अभी सीधे चलती हूँ हमारे एक्सपर्ट के पास और जानना चाहूंगी रिलायंस और IRCTC, पूरी बात आपने भी सुनी श्रीकांत जी, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए मुझे लगता है कि दोनों कंपनी वापस अगर देखी या दोनों जो इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने की है वो दोनों कंपनियां काफी स्ट्रांग है। और एक तो गवर्नमेंट की कंपनी है जहां पे एक उनका मोनोपोली बिजनेस है, काफी बड़ा मार्केट शेयर है और अगर मोनोपोली सॉर्ट ऑफ बिजनेस है तो इवेंचुअली परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं ये सब कंपनीज। हमें लगता है कि IRCTC में बने रहे, वैसे अभी उनको लॉस हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि जैसे कि टूरिज्म, ट्रैवल, यहाँ पे जितना फोकस बढ़ते जा रहा है और आने वाले दिनों में जैसे ही एक बड़ा अगर FI की अगर इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया के लिए सोचते हैं तो मुझे लगता है कि IRCTC को उसका बेनिफिट होगा। इसमें डेफिनेटली और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इसके साथ साथ हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे इसने अपने मल्टीपल बिजनेसेस को काफी अच्छी तरीके से बिल्टअप किया है और इस बार के नंबर्स भी उसके काफी शानदार बने थे। तो हमें लगता है कि ओवरऑल इन दोनों में आप और बने रहिए। मुझे लगता है कि शायद 1 आध साल का वक्त और लग सकता है,
लेकिन जैसे आपने फंड्स को इंफ्यूज किया है, मुझे लगता है कि इतने बड़े फंड्स के साथ अगर आप कुछ और थोड़ा लंबी अवधि के लिए अगर इसमें बैठते हो और अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हो तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। ओके, रिलायंस आईआरसीटीसी बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। पुणे से पूर्णिमा से बात करते हैं। पूर्णिमा जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ नमस्ते मैम। एक्चुअली मैंने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के 36 शेयर है मेरे पास और उसकी खरीदारी है 2523। तो ओके, 2523 गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की आपके 2533 की खरीदारी है। शेयर कितने? 36 शेयर है मैम। 36 शेयर, ओके। श्रीकांत जी, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स क्या करें ये? देखिए वैसे इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप देखें तो पास्ट में हमने काफी बड़ी रैली देखी थी और ये स्टॉक लगभग यहाँ से अगर आप देखें तो 3000-3500 के करीब ये ट्रेड करता था, 3500-3600 के करीब। वहां से गिरते गिरते लगातार अभी ये 2300 के करीब आ चुका है। लकीली जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो 2500 रुपए की है, तो उनको लगभग 10% का लॉस हो रहा है। पर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है और ओवरऑल फ्यूचर इसमें पर्टिकुलरली कैसे रहेगा उसके ऊपर कमेंट करना काफी मुश्किल है। लेकिन हमारे एक्टिव कवरेज में अपोलो हॉस्पिटल्स है, तो मैं इनको ये कहूंगा कि करंट लेवल से आप गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को बेच दीजिए और इसके जितने भी फंड्स आपके पास आएंगे उस फंड्स को आप अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले 12 महीने में इसमें अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। हमें लगता है कि ओवरऑल ये जो हेल्थ केयर स्पेस है वो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ओके, तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से निकल सकती हैं, अपोलो हॉस्पिटल में जाने की सलाह आपके लिए आ रही है। सरबजीत हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सरबजीत जी स्वागत करते हैं, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? मैम मेरे पास एक तो रूट मोबाइल के हैं। हेलो, हाँ मेरे पास रूट मोबाइल के हैं, 500 शेयर हैं और उसकी खरीद है 1320 रुपए। ठीक है। हेलो, और भी कोई स्टॉक है? हाँ जी। हेलो, टाटा पावर की खरीद बताइए। हाँ जी, एक मेरे पास टाटा पावर है, 7000 शेयर है मैम और वो है 240 की खरीद है। और मुझे क्या करना चाहिए? की खरीद टाटा पावर पे, रूट मोबाइल पर 320 की खरीद। जी श्रीकांत जी क्या करें? देखिए तो अगर रूट मोबाइल की अगर बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि शायद इन्हें एग्जिट जल्दी मिल सकती है, क्योंकि बजट के सामने हम कुछ ना कुछ इन सब स्टॉक्स में एक्टिविटी देखते हैं जहां पे कुछ इंपोर्ट ड्यूटी का इनको बेनिफिट होता है या तो कुछ और बजट से रियायतें मिलती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो हमें लगता है कि रूट मोबाइल में अगर आपकी कॉस्टिंग 1300 रुपए की है और आज के दिन में भी अगर आप देखें तो शायद ये 1300 रुपए के करीब काफी जाके आ चुका है। शायद 1-2 दिन में अगर वापस 1300 के करीब आता है तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए और आपके जो ये इन्वेस्टमेंट्स है आप या किसी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंफोसिस है या एम्फोसिस बीएफएल है, जहाँ पे नंबर्स काफी अच्छे आए थे और काफी क्लैरिटी है कि ये कंपनीज आने वाले कुछ सालों में क्या कर सकती है करके। तो हमें लगता है कि आप रूट मोबाइल के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या शेयर्स है उसे बेच दीजिए, इंफोसिस में आप इन्वेस्ट कीजिए। और इसके अलावा अगर टाटा पावर की बात करें तो आपकी कॉस्टिंग जो है वो 240 की है और मैंने देखा है कि ये स्टॉक 190-200 के करीब आके स्टेबल हो जाता है। तो आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाटा पावर में करंट लेवल के आसपास, बिकॉज इन द लॉन्ग रन हमें लगता है कि ये दोनों कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन टाटा पावर 240 की कॉस्टिंग है, आपको 200 में एवरेज करना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 220-230 के लेवल्स वापस रजिस्टर कर सकता है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए हम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन देता रहता है, क्योंकि नैस्डैक तो काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों से डाउ में भी अच्छी तेजी बनी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 50 से 60 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन भारतीय बाजारों में कल का सेशन अपने ट्रिगर्स के दम पर ज्यादा अहमियत वाला होगा, क्योंकि एक और जहां वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी है,
गुरुवार को बाजार बंद भी है, गणतंत्र दिवस की छुट्टी की वजह से एफआईज के एक्शन पर भी नजर रहेगी। तो ढेर सारे ट्रिगर्स और साथ ही नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर। इन सब के बीच में भारतीय बाजार जो सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे कल के सेशन में वो होगी 18,025 के आसपास। ऊपर के लेवल पर 18,150, 18,200 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, यानी कि 18,000 के नीचे कमजोरी के संकेत आते दिखेंगे, 18,200 के ऊपर और मजबूत होते दिख सकते हैं। 100 पॉइंट दोनों तरफ एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे 42,300, 42,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, ये 200 पॉइंट की रेंज। और ऊपरी स्तरों पर 43,000, 43,200 वो रेंज है जहां पर रुकावट आती दिखेगी। काफी कुछ एक्शन कल के सेशन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखेगा, एक तो रोल ओवर्स की वजह से, एक्सपायरी की वजह से, और दूसरा भरपूर नतीजों के सीजन की वजह से। इन दोनों के चलते काफी एक्शन वाला दिन कल भी आपके लिए रहने वाला है। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया है। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन में स्ट्रैटेजी कहां पर बनाने की सलाह देंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, जनवरी सीरीज काफी उतार चढ़ाव वाली रही और देखे तो पूरी सीरीज में ही मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ रहा। 17,700, 18,300 एक रेंज में ही पूरे सीरीज में मार्केट ने मूव बनाए दोनों डायरेक्शन के। अब सीरीज में जिस तरीके से सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है कि एक्सपायरी में कल के सेशन में एक अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। अभी भी हम 18,100 के आसपास क्लोज हुए हैं और हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट मार्केट जरूर यहाँ से 18,180, 18,200, 250 की तरफ करते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 50 पॉइंट प्लस माइनस कहीं एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है। हम यहाँ पे 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। मार्केट का सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है और हमें लगता है कि एक्सपायरी के बाद मार्केट एक अच्छी तेजी यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 54 रुपए के आसपास कल का क्लोज था। 25 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हम 100 रुपए तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तेजी का ट्रेड करना है 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है HDFC लिमिटेड पे फोकस करना चाहिए। इस सीरीज में काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर रहा है स्टॉक का। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक अच्छी तेजी बन रही है। जिस तरीके से सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक एक हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है HDFC लिमिटेड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 2840 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2740 का। जी धन्यवाद राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और श्रीकांत जी, आपसे जानेंगे कल के बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर मिल सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए स्वाति जी, अगर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म व्यू से या इंट्राडे व्यू से अगर कोई ट्रेड लेना है तो हमें लगता है कि हम लॉन्ग करना चाहेंगे एम्फेसिस BFL को, जो एक अच्छे ब्रेकआउट में आ चुका है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2070 का। हमें लगता है कि ये स्टॉक डबल बॉटम को वैलिडेट करने के लिए 2200 के लेवल्स छू सकता है। तो करंट लेवल से एम्फेसिस BFL को लॉन्ग करके एम्फेसिस इंट्राडे खरीदारी की कॉल आ रही है श्रीकांत चौहान की तरफ से। श्रीकांत जी धन्यवाद, हमारे साथ शो में आज शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।